फिलहाल हम लोग हैं जींद में, और जींद में एक ऐसा परिवार तो आप लोगों ने मिला होंगे जो घर बेचने पर मजबूर हो रहा है। उस भाई के 4 लड़के, मतलब कि 4 बच्चे पढ़ा कर दे। स्कूल है जींद का, बहुत बड़ा स्कूल है, और उस स्कूल में पढ़ा कर दे तो इनका आपस में के मामला आपस में होया कि यूँ है जो अपना घर बेचने पर मजबूर हो गया, जो उन 4 बच्चों का माता पिता है। और स्कूल की ओर से इनको कहा गया भाई, या जो उसकी फीस बच रही है ना 62,500 रुपये, चाहे घर बेच कर दे लेकिन जमा कराए दे। और ये 62,000 कुकर बन गए इतने। सारी बात उस पेरेंट्स तक पूछांगे। माता पिता का जो 4 बच्चे उनको बड़ा पढ़ा कर दे। ये भाई हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। बैठ जाओ जी। आपका क्या नाम है? मेरा विकास नाम है जी। अच्छा। हाँ जी। देखो जी, हमें पता चला था कि आप घर बेचने पर मजबूर हो रहे हो, क्या मामला है? वो जी दालामाड़ा स्कूल में हमारी सेटिंग हो गई थी बच्चों की, 4 बच्चों की। दालामाड़ा पब्लिक स्कूल। हाँ जी, में हाँ जी, 4 बच्चे हैं। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि 4 बच्चों पे जितना कंसेशन है हम सब करके देंगे, मतलब छूट कर देंगे। हाँ जी, पूरा पढ़ा लो। हाँ जी। वैसे हर एक में 3 बच्चा, एक बच्चा हर स्कूल में मिला है। हमारे 4 बच्चे थे, उन्होंने बोला था कि जितना भी कंसेशन होगा वो करके देंगे। बिल्कुल। और फीस हमारी लास्ट तक क्लियर करनी है। मतलब आप लास्ट लग फीस पूरी कर हाँ, किसी तरह करो आप। हाँ। 1 किस्त में करो, 2 में करो, हर महीना करो, किसी तरह करो आप। उन्होंने ये बोला था हमारे को। तो उसके बाद में हमने जैसे पैसे आते रहे, थोड़ा थोड़ा जितना भी, कुछ कोरोना की मार थी, कुछ बीमारी की, इस कारण से हमने आराम आराम से उनके पैसे जमा कराते रहे। अच्छा। लास्ट में पेपर के टाइम उन्होंने बच्चों को बैठने नहीं दिया। पहली बात तो ये, हम खुद जाके वहाँ रिक्वेस्ट करी, 2-3 घंटे लगाए। लगाने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत माननी मारी। मानने के बाद में बच्चे एक बार बैठा दिए, वो भी धूप में बैठा के पेपर देने दिए। धूप में बैठा के पेपर दिए। चलो कोई बात नहीं, पेपर हो गए। फिर उन्होंने हमारे को बोल दिया रिजल्ट लेने आना है आपको 25 तारीख को। हम 25 तारीख को गए, स्पेशल बुलाए थे कि ज़रूर से ज़रूर आना है, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप है। उन्होंने ये बोला था हमारे को। तो बुला के हम बोले भाई इनका पहले हमारे कार्ड दिखाओ। बोले ऐसे कार्ड नहीं मिलेगा, पहले फीस क्लियर करो। अच्छा, रिजल्ट कार्ड? हाँ जी। हम बोले बच्चों का चल कार्ड मत दो अभी, हमारे को ये बता दो बच्चे कितने कितने % नंबर हैं। हमारे को वो भी नहीं बताया गया। फिर हमने उनसे बात की प्रिंसिपल से, और उनका ओनर है कोई मोहित। कितने रुपये बच रहे हैं जमा कराए? हाँ जी। उन्होंने बताया हमारे को 18,000 कुछ रुपये बताए। उसमें 18,000 कुछ रुपये में मेरा बैग का काम था, साथ में पुराना माल था। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बोला अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बीमारी के कारण से ज़्यादा तंग हूँ, और आप मेरे से 18,500 रुपये बैग उठा लो। तो प्रिंसिपल मैडम थी, मोहित सर ओनर थे, और एक सुरेश था वहाँ, उन्हीं के स्कूल का कोई टीचर है। सब ने मिल के बोला ठीक है आपके बैग उठा लेंगे। बैग वाला उन्हीं के स्कूल का है, कोई बुक बेचता है, वो बुला के साथ में बोल दिया यहाँ से बैग उठा लो। हमारे से 14,750 रुपये के उसी दिन बैग ले गई। हाँ जी, घर से आके लेके गई। उन्होंने मेरे को ये बोला भाई आपको ये 15,000 रुपये रसीद आपको वहाँ जाके मिल जाएगी। रही जो 3,000 रुपये की, भाई अपनी डीलिंग चलती रहेगी, कोई बात नहीं, ये 3,000 में क्लियर कर दूंगा, मैं बैग उठा लूँगा। ये बात होगी मेरी सब। उसके बाद में ना तो उन्होंने मेरे को 14,750 रुपये की बैग की रसीद दी। हाँ जी। ना उन्होंने मेरे से बात की। मैं स्कूल में गया तो कहने लगे भी SLC अभी तो मिले नहीं, 5वें 6वें महीने में साइट खुलेगी, उसके बाद SLC मिल जाएगी आपको। तो मैं फिर उनसे बात करता रहा। कभी कहता अकाउंटेंट नहीं बैठा है, कभी कहता है प्रिंटर चालू नहीं है, कभी कहता मैं एक बार स्कूल में जाता हूँ, घर पे हूँ, घर वहाँ जाके फिर बात करके आपसे करवाता हूँ, आपके पास कॉल नहीं आएगी पैसे के लिए। तो ये बात होती रही। फिर मैं अभी गया था, पिछले 6वें महीने में गया था। तो पहले तो मैं उनको लिखित रूप में दे के आया 2-3 बार बाई हैंड, भाई मेरे को SLC चाहिए। उन्होंने आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, 6वें महीने में खुलेगा, ये करेगा। मैं सोचा भाई इसको रजिस्टर्ड करवा दूँ। मैंने डाक से रजिस्टर्ड भेज दी, भाई उसको मना कर सकते हैं कल को, ये जब इतनी बात हो तो अब मेरे पास रिप्लाई आया है 25-26 दिन के बाद। पैसे तो मेरी साइड 3,500 रुपये बाकी हैं। 18,000 में तो 15,000 रुपये बैग चले गए, 3-3.5 रुपये बच गए। अब वो मेरे को 62,600 रुपया बिल दिया उन्होंने मेरे को बना के। अब वो कह रहे हैं कि जो हमने कंसेशन किया था वो आपने क्लियर करना पड़ेगा, ये कंसेशन ऐसे नहीं है, कोई छूट छाट नहीं, अब तो सारे पीछे ले। हाँ जी। और हमारी जो रसीद गई है, रसीद में उन्होंने साथ में पूरा कंसेशन करके मेरे को, तो पहले की है ना सब, ये लास्ट तक की है जी। अच्छा। ये मान के चलो मेरे ख्याल से फरवरी मार्च तक की रसीद है मेरे पास। एक वो 14,500-15,000 रुपये रसीद नहीं है। 2 बच्चों की तो मैंने पूरी कर रखी है। तो मैंने उनको बोला था ये बात, भाई इसमें 2 बच्चों की मेरी क्लियर फीस है, उनकी तो दो। तो कहते हैं ऐसे नहीं मिलेगा, मतलब चारों की क्लियर करो और तब देंगे। और कंसेशन था जो, हाँ जी, वो खत्म कर दिया। हाँ जी। बाकी उसी में जो रसीद में है जी, इसी में कर रखा है जी कंसेशन उन्होंने सब।
हाँ जी, ये रसीद में भी करके दे रखा है उन्होंने। 71,900 रुपये का बनाया था उन्होंने बिल, तो मेरे को 70,000 रुपये में इनकी डीलिंग हो गई थी। उसके बाद में सब रसीदों में इन्होंने क्लियर करके दे रखा है। और मेरे को ये भी बोला था उन्होंने, हमारे तो पैसे देने पड़ेंगे, चाहे मकान बेच, चाहे बच्चे बेच, कुछ भी बेच, पैसे क्लियर SLC लो। बाद में ये कह रहा है, मैं बोला भाई ठीक नहीं है, उससे मैंने 62,600 की क्लियर रसीद मांगी। भाई आप पक्की रसीद दे दो मेरे को, मैं जमा कर दूंगा। वो एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन पे 1 महीने से ऊपर हो गया, किसी भी अधिकारी की कोई कार्रवाई नहीं है। सी विंडो भी लगाई है, उस पर भी मेरे को कोई आज तक विश्वास नहीं मिला बिल्कुल भी। अब मैं सोच विचार के बस ये बिल्कुल हद पार होगी मेरी। देखो मतलब आप तो 18,000 रुपया की कहा था, 18,000 जमा कराए थे, आपके 14,000 के बैग चले गए, 15,000 रुपये, 3,000 बच गए थे, और वो बैग भी आपको वापस दे वहीं पे। अब वो कह रहे थे, मैं गया था जब, कह रहे थे बैग उठाओ, तो मैं बोला भाई चल ठीक है बैग उठाएंगे, पहले तो जैसे माल देता है ऐसे मेरा माल दे दो। अब उस ऊपर इतना कूड़ा जमा रखा है, ना तो मेरा माल बिकेगा ना वो करेगा। अब वो 250 रुपये माल 800 रुपये बेचेगा तो कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा। खुद मेरे को वहाँ के कस्टमर बता रहे हैं, बैग वाले इन्होंने 800 रुपये मांगे, वो मेरे से खुद लेके जाओ यहाँ से रिटेल के लिए। जब यहाँ 300 रुपया देने लग रहे हम, तो 800 क्यों लेंगे? 300 वाला 350 वाले लें, 350 वाले लेंगे। दुकान खोल रखी है फिर, तो ये ऐसा जी, प्रशासन तो इस बात पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हर स्कूल की मनमानी है, जितना चाहे उतना मांगे हैं, और जितना चाहे। एक बार तो कोई भी किसी का पेरेंट्स है, उसको बला फुसला के उसके अपने पंजाब ले हैं, पंजाब लेने के बाद उसको ऐसा शिकंजा कस दें, वो निकल नहीं सकता। आदमी मर जाओ लेकिन उनके पैसे देने पड़ेंगे। आप मतलब कि 4 बच्चे उड़ा पड़े थे। हाँ जी, हटाए क्यों जी? पहली बात तो स्टाफ का रवैया ठीक नहीं था, सीधी बात तो ये है। बच्चे पढ़ाई में ठीक थे हमारे, एक में सबसे बड़ी लड़की का 92% नंबर है, और बच्चों को किसी को 87 हैं, किसी को पढ़ने में होशियार है, हाँ जी, किसी को 65% है। लेकिन हमारे बच्चे 3-3 महीने स्कूलों में नहीं गए हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ, पूरी साल के अगर कलेक्शन निकाला तो 3 महीने स्कूल में नहीं गया, फिर भी हमारे बच्चा ने पूरी कोशिश करके पूरी हिम्मत करी है। लेकिन उनको आज भी समझ में नहीं आ रही है बात। जाते हैं वहाँ भी रवैया ठीक नहीं उनका बात करने का, बस जाते बोलते हैं आगे बैग वाले पैसे लेने हैं, अकाउंटेंट के पास जाते हैं, वो बोलता है प्रिंसिपल के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाते हैं ओनर के नाम दे देता है, वो ऐसे गुमराह कर रहे हैं हमारे को। अब लास्ट में मोहित से, प्रिंसिपल से और अकाउंटेंट से, तीनों को इकट्ठा बैठा के सबसे बात है, वो कह रहा है कहीं चले जाओ आप, शिक्षा विभाग जाओ, DC को जाओ, शिक्षा मंत्री जाओ, हाँ ये 62,600 दो और अपनी SLC लेके जाओ। अब हमारे बच्चों को दूसरे स्कूल से डंडा रहे हैं, जिस स्कूल में हमारे पढ़ रहे हैं, अब क्या करें? इस हिसाब से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मतलब आपके समाधान चाहूँगा, 18,000 रुपये तो आप दे दोगे? हमारा माल उठवा दोगे बढ़िया करके जी, हम तो 18,000 देने में तैयार हैं, सीधी बात है। माल ऐसा हो, देखो जैसा कहा था आगे बिक जाए, अब वो उठा भी लें और वो ना बिकेगा, एक बात था, उसका तो कोई काम नहीं है। देखो मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो आपने 4 बच्चे उड़ा पढ़ाए, उनसे बोल दिया आपकी स्थिति देख कर गरीब आदमी है, कोई ना कंसेशन कर देंगे, छूट कर देंगे उन्होंने। और ये जो स्कूल की कंडीशन बनाते हैं, हर स्कूल की कंडीशन है 3 बच्चों पे 1 बच्चा फ्री है। अच्छा, ये 4 बच्चे थे, इस बात से उन्होंने कंसेशन किया, उसी हिसाब से, उससे फालतू नहीं कर रखे हमारे को। हाँ जी, जो 3 बच्चे + 1 उसी के हिसाब से कंसेशन है। हम तो ये कह रहे थे इसमें हमारे को 60,000 रुपये होने चाहिए, बस 4 बच्चे दे रहे हैं। वो बोले नहीं, ये जो सिस्टम है इसी हिसाब से होगा हमारा, उन्होंने किसी अलग से नहीं कर रखा, ये सब का होता है ऐसे। मतलब कि 4 बच्चे आप है, एक ही। हाँ जी, फिर मैंने उनको ये भी मांगा था, 62,000 बना दिए। अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे जो कंसेशन किया था ये आपका ख़त्म है। अच्छा। आपने मेरे पास एक वो भेजा है इन्होंने, मैंने इनकी डाक लगाई थी, ये उन्होंने लिख के भेज दिया, भाई आपने फीस टाइम पे नहीं दी और इस बात से आपकी जो डिस्काउंट था वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन डिस्काउंट मेरे को हर एक रसीद में पहले ही करके दे चुका है हमारी। क्यों? अगर ये कंडीशन होती तो रसीद में नहीं करके देते, वो लास्ट में ही करते, सीधी बात ये है। तो मतलब ये मेरे पास सारी रसीद है इनकी, जिसमें 2 बच्चों में मेरे पास क्लियर फीस जमा है, उनकी भी SLC देने से मना करके 2 बड़का को दे दे फिर। वो कह रहे हैं कि जी हमारे को तो 4 बच्चों का ये जो कंसेशन किया था, ये सारे 62,600 रुपये हमारी फीस क्लियर करो, उसके बाद ही आपका SLC मिलेगी। मैं ये बात बोला था, भाई तू 2 बच्चों की दे, 2 बच्चों क्लियर फीस मेरी क्लियर है, उनकी दो। कह रहा नहीं, अटैच में है, 4 की इकट्ठी मिलेगी। 2 मेरे हैं, 2 मेरे भाई के हैं जो एक्सपायर हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, उस एक्सपायर होने के बाद में बच्चे मेरे पास ही रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनको ये बोला, भाई अपाहिज आदमी में यार तू मेरे को चक्कर ना कटवा भाई, क्यों? 18 किलोमीटर स्कूल है जी, आने जाना में बहुत दिक्कत है, ना तो वहाँ कोई साधन है,
या तो अपना साधन लेके जाओ या फिर अपना चाहे किराए का करके लेके जाओ, वहाँ कोई साधन नहीं है। उनका ये बोलते ना आपकी बस में वहाँ तक चले जाएं तो मना कर देंगे, ऐसा काम उनका। जब क्लाइंट उनके तो कौन छोड़ के हुआ, बस अड्डे तक तो छोड़ेंगे, 4 किलोमीटर बस अड्डा पड़ता है जी उनका, ये भी मना कर देते हैं वो। आपका क्या नाम है? मेरा विकास नाम है जी। विकास, कौन सी कॉलोनी में रहो बेटे? ये भिवानी रोड का है, विकास नगर है, और सीबिया फार्म वाली गली है, नज़दीक लाल माता मंदिर है, पुल के पास। बच्चे के नाम है? बच्चे का नाम जी, बड़ी लड़की का नाम है आबा, और उससे छोटे लड़के का नाम है हर्ष, उससे छोटे लड़की है उसका नाम रक्षिता, उससे छोटा लड़का है उसका नाम भविष्य है। चारों पढ़ने में होशियार है? चारों बढ़िया जी पढ़ने में, लेकिन करें क्या, अभी ये सारा स्कूल का मैटर है जी, इसमें ना प्रशासन कर रहा। तो भाई आप लोगों ने देख लियो कि कितनी बड़ी गुंडागर्दी है प्राइवेट स्कूल की। मतलब कि स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स ने फंसाले हैं पंजा में, फिर उसके बाद मनमानी फीस, और आपने ये एक्स्ट्रा भी देख लिया, जो कंसेशन दिया था वो भी ख़त्म कर दिया। मतलब कि 62,600 रुपये जमा कराओ, उसके बाद SLC मिलेगा। जो SLC नहीं मिले आपके बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, फिर दूसरा तो स्कूल अब पढ़ा वो उसको दूसरे स्कूल वाले लड़ते रहे जी, वो कह रहे नहीं बच्चे निकालो। अब एक बच्ची, एक गुड़िया 9वीं क्लास में है जी, उनको तो बोर्ड में चाहिए, आगे फार्म भरने लग रहे हैं। अब वो मेरे को लट चढ़ा रहे हैं, भाई SLC दो, SLC दो, हैं चारों साइड से पूरा मेरे को प्रशासन का लटा रहा है, उधर से भी इनका भी जी, कोई कुछ नहीं कर रहा। देख लो भाई। तो इस वीडियो